आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जीवन में किसी साथी का होना बहुत आवश्यक होता है। यह तो आप भी मानते होंगे, है ना? उनके साथ सुख दुख बांटना, मौज मस्ती करना, अपने मन की बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी है और उससे हमारा मन भी हल्का हो जाता है। फिर वे चाहे कोई भी हो, हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त और हमारे साथी यदि हमसे रूठ जाएं तो ये कितना बुरा लगता है। और यदि उनका साथ हमेशा के लिए छूट जाए फिर तो समझो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया हो। मेरी आज की कहानी में भी ऐसा ही है। मयंक एक पॉट लाया जिसमें 2 गोल्ड फिश थी, बहुत प्यारी प्यारी। घर में सब उस पॉट को देखकर बहुत खुश हो गए क्योंकि उसमें 2 मछलियां जो थी और उन्हें उन मछलियों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मयंक की बेटी तो बहुत बहुत खुश हो गई और अपने पापा से गले लग गई। बोली, पापा थैंक यू, आप मेरे लिए एक नया दोस्त लाए हो। अब मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। और वह तो सारा दिन पॉट के पास बैठी रहती और उन मछलियों से बातें करती रहती। मयंक की माँ को भी आदत हो गई थी। वह तो समय से खाना देती, उनकी दिनचर्या देखती और कभी कभी तो उन्हें बहुत देर तक निहारती रहती थी। बस सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक एक दिन माँ ने देखा कि एक मछली मरी हुई है। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने मयंक से कहा, मयंक, एक मछली मर गई है, अब तुम दूसरी मछली के लिए एक साथी ले आना। वह अकेली हो जाएगी, उसे बुरा लगेगा। मयंक ने कहा, क्या माँ, आप भी, ये तो एक जानवर है, आप चिंता मत करो। माँ ने कहा, बस मैंने कहा ना तुमसे एक मछली ले आना। मयंक ने कहा, जी माँ, मैं ले आऊंगा। मयंक ने हाँ तो कह दिया पर वह काम की व्यस्तता में भूल गया। माँ ने फिर कहा, तब मयंक ने कहा, हाँ माँ, मैं कल ले आऊंगा। ऐसा करके मयंक टालता रहा और उसे दूसरी मछली का अकेलापन समझ नहीं आया। कई दिन हो गए। एक दिन माँ ने जब गुस्से में कहा तो मयंक ने कहा, हाँ माँ, कल रविवार है, पक्का ले आऊंगा। अगले दिन जब सब उठे तो माँ ने देखा कि दूसरी मछली उल्टी पड़ी है, पानी के ऊपर तैर रही है। माँ को समझते देर न लगी कि यह मछली मर गई है। माँ ने मयंक को डांटा और कहा कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना ले आओ, पर तुम नहीं माने। मयंक ने कहा, क्या माँ, इसमें इतने नाराज होने की क्या बात है, और आ जाएगी। माँ ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। जब तुम किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकते, कोई भी जानवर को पालतू बनाकर रखने का कोई हक नहीं है। मयंक ने सोचा माँ भावुक हो रही है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, और वह फिर से लग गए अपने काम में। पर ऐसा नहीं था। एक दिन अचानक से मयंक के मित्र का फोन आया और उसने कहा कि मित्र, जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है क्योंकि मेरा तबादला हो गया है और मुझे आज ही रात को दिल्ली जाना होगा। मयंक को तो यह सुनकर ही जैसे एक शौक लग गया हो। वह दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और उसे अपने मित्र का अलग होना देखा नहीं जा रहा था। खैर, मित्र को तो जाना ही था अपने काम से। अभी 1-2 दिन ही हुए होंगे कि मयंक को सब सूना सूना लगने लगा क्योंकि उसे अपने मित्र की आदत जो हो गई थी। रोज रात को खाना खाने के बाद घूमना, बातें करना, हर रविवार बाहर मूवी देखने जाना, सब बहुत अच्छा था। पर अब उसे मित्र के बिना सब बेकार लग रहा था। उसके जीवन में एक सूनापन आ गया था और इस सूनेपन का असर उसके व्यवहार में भी दिख रहा था। वह चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। अब पहले की तरह हंसकर किसी से बात नहीं करता था। उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता था। ऐसा लगता था मानो शरीर से काम तो हो रहा है पर बस सब जबरदस्ती। यह हालत माँ से छिपी ना रह सकी। उन्होंने उसे समझाया कि मयंक, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा मित्र चला गया है, तुम्हें उसकी याद आ रही है और तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, और सोचो उस मछली को भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा, है ना? इसलिए तो वह चली गई, अपने मित्र के बिना ना रह सकी। माँ की यह बात सुनकर मयंक को समझ में आया। माँ, आपने सही कहा था, मुझे क्षमा कर दो, शायद मुझे भी उसी की सजा मिल रही है। माँ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस अब तुम आगे से इन सब बातों का ध्यान रखना
मयंक ने मन ही मन उस मछली से और परमात्मा से क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब से वह दूसरों के मन की भावना को समझेगा और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी ना करेगा। तो देखा दोस्तों, अकेलापन कितना बेकार होता है। हमें भी अपने साथियों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें जाने अनजाने कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।